सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवार के वीडियोस में। दोस्तों, एक बार हम फिर हाजिर है आपके लिए एक नई जानकारी के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, आज जो जानकारी लेकर आए हो वर्ग 2 से रिलेटेड लेकर आए, जिसमें पात्रता परीक्षा होने वाली है। तो इसमें हम आपको SST यानी सोशल साइंस से रिलेटेड कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो अभी तक कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल पवार के वीडियोस को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। तो दोस्तों, आपके आवेदन कब से शुरू होंगे, कब तक के भरे जाएंगे, क्या क्या प्रोसेस रहेंगी, तो वह वाला वीडियो आपने अभी तक के नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में और दोस्तों एंड स्क्रीन में हम सभी का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। तो वहाँ से जाकर आप वर्ग 2 का पूरा वीडियो देख सकते हैं फॉर्म भरने से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं सोशल साइंस SST में किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या आने वाला है, सब जानकारी हम इस वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर कर रख लीजिए। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको यह PDF डाउनलोड कर लेना होगा, या आपके पास पहले से PDF है तो उसे ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों, यह परीक्षा बहुत से पेपरों में होने वाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा थोड़ा कंपटीशन रहता है वह है SST यानी सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड, जिसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। तो अब इसमें किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, आपको क्या पढ़ना रहेगा कंपटीशन के लिए, क्योंकि इस बार तो माइनस मार्किंग भी होने वाली है। तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी हम अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम आपको SST सोशल साइंस से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे कि आपको किस टॉपिक से पढ़ना है जिससे आपके अच्छे अंक आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहली बात रही खंड अ की। दोस्तों, जो खंड अ में पेपर आने वाला वह तो सबके लिए, या SST वाला हो या हिंदी वाला हो, अंग्रेजी वाला हो, संस्कृत वाला हो, अन्य कोई भी विषय वाला हो, सभी के लिए जो शुरू के 30 अंक का रहेगा वो कॉमन रहेगा। जिसमें हिंदी रहने वाली है दोस्तों आपकी 8 नंबरों की, आपको पढ़ना क्या है वो हम आगे बताएंगे। जिसमें अंग्रेजी रहने वाली है 5 नंबरों की, और जिसमें आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य समसामयिकी, घटना चक्र, तार्किक, अंकगणित रहने वाला 7 नंबर का, और पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र आपका रहने वाला है 10 नंबर का। ऐसे मिलाकर आपका दोस्तों टोटल 30 नंबर का पेपर रहने वाला है खंड अ में। पेपर तो टोटल वैसे दोस्तों कहा जाए तो 150 का ही आने वाला है, लेकिन 30 नंबर का जो आने वाला है वो खंड अ में इन जो हमने अभी जो आपको ये टॉपिक बताए इन टॉपिकों से आने वाला है, जो यहाँ पर आपको दिया गया। चलिए, सबसे अच्छी बात करेंगे, सबसे पहले हम सामान्य हिंदी में बात करेंगे, फिर अंग्रेजी में, फिर समसामयिकी में, और फिर शिक्षा शास्त्र में, और फिर जो हमारा SST सब्जेक्ट है उसमें बात करेंगे। तो हमने आपको बता दिया कि 30 नंबर का कहाँ से आएगा। उसके बाद आप यहाँ पढ़ पा रहे हो 120 अंक का खंड ब होगा एवं समस्त प्रश्न पत्र 120 अंक के बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 7 विषय नीचे तालिका में दिए हुए अनुसार, जिसमें से सभी अभ्यर्थी स्नातक की उपाधि के मुख्य विषय में से ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी आपका इसमें से कोई एक मेन विषय रहा हो तो आप उससे कर सकते हो। तो दोस्तों, आर्ट वाले जिनके पास सोशल स्टडी, पॉलिटिक्स साइंस और दोस्तों जो भी सब्जेक्ट रहते हैं वह अधिकतर लोग यह 7 नंबर वाला ऑप्शन फिल करते हैं, सामाजिक विज्ञान वाला, सोशल स्टडी वाला, सोशल साइंस यानी दोस्तों यह वाला फिल करते हैं। तो यह टोटल आपका 120 प्रश्न होने वाले और 120 अंक का ही पेपर रहने वाला है, यानी एक क्वेश्चन के लिए एक। तो 30 नंबर का यहाँ पर तो हो गया 150 अंकों का दोस्तों पेपर। चलिए, यहाँ तक कि अगर आपको बात समझ आ रही हो तो उसके बाद ये हिंदी विषय अलग होगा, इनका 120, अंग्रेजी वालों का अलग, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान, इनका सभी का अलग अलग है। तो आज हम मात्र मेन फोकस कर रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान पर। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें हम विस्तार से आपको बता दे रहे हैं कि क्या रहने वाला है और कैसे आपको इसकी तैयारी करना है। तो हिंदी की बात करते हैं। सबसे पहले जो हमने आपको बताया था दोस्तों, ये वाला याद रखते हुए चलिए, खंड अ का भाग फर्स्ट, खंड अ का ये वाला दोस्तों, तो हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। चलिए, तो सबसे पहले जो आपका 8 नंबर का हिंदी रहने वाला है उसमें क्या आने वाला है, तो आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो 8 नंबर का हिंदी है आपका, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और आपको स्टेप टू स्टेप बताते चलते। तो भाषाई समझ अवबोध के लिए 2 पठित दिए जाएंगे, जिसमें से एक गद्यांश होगा, नाटक, एकांकी, घटना, निबंध आदि से कुछ भी हो सकता है। संबंधित प्रश्न दिए जाए। गद्यांश साहित्य, वैज्ञानिक, सामाजिक, समरसता और तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं। यानी इससे रिलेटेड हिंदी में आपको क्वेश्चन आएंगे, जो इन्होंने यहाँ पे जो पूरा मेंशन किया है। तो आप ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों, अंग्रेजी का आपका 5 अंक का आने वाला है, जैसा हमने ऊपर को बताया। ये सबके लिए कॉमन है, वो वाला पेपर है दोस्तों। हम मेन अंग्रेजी भाषा की बात नहीं कर रहे, जो कॉमन पेपर है उसकी बात कर रहे हैं।
तो उसमें आपको क्या करना होगा, आपको रीडिंग कंप्रेशन, वोकेबुलरी, फाउंडेशन ग्रामर, और फाउंडेशन ग्रामर में जितने टॉपिक है ये पूरे पढ़ना होगा। वोकेबुलरी में और रीडिंग वाले में, इनमें आपको एक पैसेज आएगा दोस्तों, वो पैसेज को पढ़ना होगा। तो ये चीज़ें इंग्लिश में आने वाली है। तो इंग्लिश की भी बात होगी दोस्तों 5 अंकों की, जो हम ऊपर के जो 30 अंक का आने वाला है उससे बात कर रहे हैं। अब सामान्य ज्ञान समसामयिकी घटना चक्र में आपको क्या आने वाला है, ये जो 7 अंक का होने वाला है जो हमने आपको बताया था। तो दोस्तों इसमें समसामयिकी मेले, ये जो समसामयिकी घटना चक्र, समसामयिकी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय संसार, भूगोल, राजनीति, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, पंचायती राज, इस खेल कूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश से रिलेटेड, मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक, ये सभी चीज़ें आने वाली है। मध्य प्रदेश का इतिहास भी आने वाला है, मध्य प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक, मध्य प्रदेश की बहुत सी चीज़ें, और भारतीय लेवल पे भी आने, अपने इंडिया लेवल पर भी आने वाला है। तो आप ये वाला टॉपिक भी अच्छे से कवर कर लीजिए जो 7 नंबर का होने वाला है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, जो 10 नंबर का आने वाला है दोस्तों, ये तार्किक अंकगणित, ये भी दोस्तों इधर इनके अंतर्गत आने वाला है। तो चलिए आगे बात करते हैं शिक्षा शास्त्र बाल विकास की दोस्तों, जिसको आप पेडागोजी बोलते हो। ये पेडागोजी टोटल आपको 10 अंक की आने वाली जो यहाँ पर दिया गया, उसके अंतर्गत आपको बाल विकास, विकास और विकास से प्रभावित कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास एवं मानसिक एवं व्यवहार संबंधी वंशानुक्रम एवं वातावरण, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत के बच्चे, जीन पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग और थॉर्नडाइक के आलोचनात्मक सिद्धांत है। यानी दोस्तों एक चीज़ और है, हमने पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग, थॉर्नडाइक पढ़ा दिया है, तो हम यह करेंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे, तो आप उनको भी पढ़ लीजिए, तो वहाँ से आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। तो हमने ये वाला टॉपिक पढ़ाया है, तो आपके आगे आने काम वाले हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक दे देंगे, और हो सकता है एंड स्क्रीन में भी इनका कुछ मनोवैज्ञानिक का हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हो। चलिए बाल केंद्रित एवं प्रगति शिक्षा, यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा है NAP, जो इनकी बात करता है दोस्तों वो, और इतने सारे टॉपिक है दोस्तों। तो आप 10 नंबर में इनके बहुत सारे टॉपिक, आप पूरा टॉपिक अच्छे से देख लीजिए, जिससे आपको भी बेनिफिट हो जाए और आपका कोई टॉपिक ना भटके, आप पढ़ाई से ना भटके कि आप कुछ भी उठा ले रहे हो, कुछ भी पढ़ ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मेन टॉपिक आपसे पूछा जाना है उसके अनुसार आप पढ़ाई करेंगे तो आप ज़रूर क्वालिफाइड हो पाएंगे। तो इस अनुसार आप ये पूरे टॉपिक के अनुसार पढ़ाई करिए, जो हम आपको डीप में बता रहे हैं दोस्तों। वीडियो भला लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको सभी चीज़ें समझ में आना चाहिए, आपके लिए महत्वपूर्ण ये है। तो यह टॉपिक होगा। अब दोस्तों सबसे मेन बात आती है 120 अंकों की, जो ये गणित में भी 120 अंक के आने वाले हैं। तो आपका मैथ्स से गणित है, आपका सब्जेक्ट गणित है, तो आप गणित का देख लीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट विज्ञान है तो आप विज्ञान का भी देख सकते हो दोस्तों। अगर आपका सब्जेक्ट और कुछ भी है तो वह देख सकते हो। तो हम तो सबसे मेन बात कर रहे हैं सामाजिक SST वालों के लिए दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो SST वालों के लिए 120 अंकों का ये जो मेन है। तो हमने तो अभी तक के 30 अंकों की बात कर ली कहाँ से आने वाला है, लेकिन जो सबसे मेन टॉपिक है वो 30 अंकों से रिलेटेड है। तो चलिए इसे डीप में जानते हैं और क्या है। तो इसको थोड़ा जूम कर लेंगे, जिससे आपको भी आसानी से समझ में आए और मैं आपको आसानी से समझा पाऊँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपकी जो विषय वस्तु है इतिहास से आने वाला है। 120 अंकों में से जो इतिहास का टॉपिक रहने वाला है, इतिहास भी आने वाला है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 120 अंकों में इतिहास के जानने के स्रोत, मध्यकाल आने वाला है। भारत में यूरोपीय एवं व्यापारिक कंपनियों का आगमन भी आने वाला है। और स्वतंत्रता भारत की प्रमुख घटनाएं, कामोर की समस्या, 1962 चीन युद्ध, इस प्रकार के पाक युद्ध सब्जी आने वाला है। फिर आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, इतिहास के बाद एक यहाँ छोटे अक्षरों में नागरिक शास्त्र दिया गया है, तो आपको यह नागरिक शास्त्र भी आने वाला है। वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपको एक एक टॉपिक समझ में आना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हो, सही दिशा में पढ़ रहे हो कि गलत दिशा में पढ़ रहे हो। इस कारण हम आपको डीप में बता रहे हैं कि आप इसके अनुसार पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर आप वर्ग 2 का एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर पाएंगे, वर्ग 2 पात्रता परीक्षा। तो नागरिक शास्त्र में क्या क्या आने वाला है, अभी हमने आपको हिस्ट्री का बता दिया दोस्तों, ये जो पूरा है। उसके बाद नागरिक शास्त्र, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट चाहते हो तो हम आपको इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवा देंगे। आप हमसे इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट मांग सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम ID भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए दोस्तों नागरिक शास्त्र की बात करते हैं।
ये जो नागरिक शास्त्र दिया इसमें परिवार, समाज, समूह, प्रतीक, चिन्ह, भारतीय संविधान और प्रजातंत्र कार्यप्रणाली, प्रजातंत्र के प्रमुख चुनौतियां, निरक्षरता, सांप्रदायिक क्षेत्रवाद, बेरोजगारी, आतंकवाद, इससे रिलेटेड आने वाला है। चलिए आगे हम ऊपर करते हैं और फिर भूगोल से भी आने वाला है दोस्तों। सोशल साइंस में आपको ऐसा नहीं है कि यही आएगा कि सोशल साइंस से रिलेटेड, इसमें भूगोल भी आपके इसमें ऐड किया गया है। तो कौन सा होगा दोस्तों? सबसे पहले तो आपका एक हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री के बाद अभी हमने आपको क्या बताया दोस्तों? नागरिक शास्त्र भी हो गया दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों एक ज्योग्राफी जुड़ गया, भूगोल यानी ज्योग्राफी भी जुड़ गया। चलिए ज्योग्राफी में आपको क्या क्या आने वाला है तो आप यहाँ पर देख पाओगे। ज्योग्राफी में सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर, ग्लोबल से रिलेटेड, स्तनमंडल, पृथ्वी की गतियाँ, ऋतु परिवर्तन, वायुमंडल और वायुमंडल का दाब, संगठन, जल लहरें, भारत की स्थिति एवं विस्तार, भौतिक संरचना इससे रिलेटेड, और समस्त महाद्वीप, अक्षांशीय, देशांतीय विस्तार यानी पूरे महाद्वीप भी आपको पढ़ना है, भारत की स्थिति पढ़ना है, जलमंडल, लहरें, ज्वार भाटा, ये सभी पढ़ना है भूगोल के अंतर्गत। उसके बाद दोस्तों आता है अर्थशास्त्र में दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो आप ये अच्छे से रीड नहीं कर पाए होंगे, लेकिन आपको अर्थशास्त्र भी आना है, जिसमें आपको आना है यहाँ पर हम थोड़ा सा बैक कर लेते हैं दोस्तों, हमको भी समझ। आर्य की विकास यहाँ पर दिया है दोस्तों। भारत के समक्ष आर्थिक चुनौतियाँ, प्रणाली, वैश्विक मुद्रण, इससे रिलेटेड, और पंचवर्षीय योजना भी पढ़ना। देखिए पंचवर्षीय योजना का भी दिया गया दोस्तों। हो सकता है हम आपको SST पढ़ाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए। हो सकता है हम आने वाले टाइम में आपको SST अच्छे से पढ़ा पाए, आपको हमारी भाषा समझ आए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको SST पढ़ाए। तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आपको SST पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, तो हम आपके लिए ये पूरे टॉपिक से रिलेटेड पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और टॉपिक वाइज हम आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए क्या हमें पढ़ाना है कि नहीं। फिर शिक्षा शास्त्र के मुद्दे, सामाजिक विज्ञान एवं प्राकृतिक की अवधारणाएँ, कक्षागत प्रतिक्रियाएँ, गतिविधियाँ एवं परिचर्चाएँ, विवेचना एवं चिंतन, ये आने वाला है दोस्तों। तो ये SST का पूरा हो गया दोस्तों जो हमने आपको बताया। तो ये हिंदी का है दोस्तों, तो ये अलग बात है, लेकिन हमने आपको जो टॉपिक बताया, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमने आपको सोशल साइंस का बताया। तो सोशल साइंस का बताया दोस्तों, सोशल साइंस का SST का हमने आपको बताया। तो इसमें सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र दोस्तों, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, और दोस्तों एक टॉपिक और रह गया, कौन सा हमने आपको बताया था? नागरिक शास्त्र। तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना है डीप में अच्छे से। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हो सकता है दोस्तों हम आपको ये सभी चीज़ें पढ़ाने के लिए लेकर आए, क्योंकि हमने आपको कुछ मनोवैज्ञानिक पढ़ा दिए गए हैं। तो मनोवैज्ञानिक की हम एंड स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, तो जाके वो मनोवैज्ञानिक को ज़रूर पढ़ लीजिए, जो आपके बहुत काम में आने वाला। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ऐसी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव जानकारी पाने के लिए। चलिए, थैंक यू दोस्तों।